तो दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे ज़ॉम्बी राजा लिटिल सिंघम को घायल कर राजकुमारी को लेकर गायब हो जाता है। अब आगे लिटिल सिंघम ज़ॉम्बी राजा की शक्ति से तो न्यूटन की चटनी ही लड़ने में मदद कर सकती है। इतना कहकर लिटिल सिंघम, बबली और लट्टू तीनों प्रोफेसर आविष्कार के लैब में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें प्रोफेसर आविष्कार एक ऐसी गैजेट बना के देते हैं जिससे भयानक लेजर निकलती है और जो लिटिल सिंघम को ज़ॉम्बी राजा को हराने में मदद कर सकती है। तभी प्रोफेसर आविष्कार लिटिल सिंघम से पूछते हैं, लिटिल सिंघम तुम उस ज़ॉम्बी राजा को ढूंढोगे कैसे? लिटिल सिंघम कहता है, प्रोफेसर आविष्कार मैंने ज़ॉम्बी राजा से लड़ाई के वक्त उसके शरीर पर एक ट्रैकर लगा दिया था जिससे मैं उसे आसानी से ट्रैक कर सकता हूँ। तभी बेबली कहती है, वाओ सो फनी, इसीलिए तो लिटिल सिंघम हमारे हीरो है, वो हमेशा दुश्मनों से निपटने के लिए तैयार रहता है। इसी पर लट्टू कहता है, हाँ बबली ढोकले की कसम, अब लिटिल सिंघम उस ज़ॉम्बी राजा को छोड़ेगा नहीं। लिटिल सिंघम कहता है, हाँ लट्टू ज़ॉम्बी राजा अब मुझसे नहीं बच पाएगा, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। मुझे अपने ट्रैकर से पता चला है कि वो जंगल में किसी गुफा में राजकुमारी को कैद रखा है। मैं अभी जाता हूँ और ज़ॉम्बी राजा की कैद से राजकुमारी को सही सलामत लेकर वापस आता हूँ। इतना कहकर लिटिल सिंघम अपनी जीप पर बैठता है और जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में उस लोकेशन पर पहुँचने के बाद लिटिल सिंघम को कुछ भी समझ में नहीं आता। वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन ट्रैकर ज़ॉम्बी का लोकेशन वहीं दिखा रहा था। यह देखकर लिटिल सिंघम हैरान हो जाता है। तभी उसे एक पेड़ से आवाज सुनाई देती है, लिटिल सिंघम। अपना नाम सुनते ही लिटिल सिंघम उस पेड़ की तरफ जाता है और कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? पेड़ कहता है, मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे बारे में हमारे जंगल में काफी जानकारी है, तुम यहाँ बहुत फेमस हो, जंगल के सभी जानवर तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते। मैं तुम्हें ज़ॉम्बी राजा तक पहुँचने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना पड़ेगा। लिटिल सिंघम कहता है, जो चाहे पूछ लो, मैं राजकुमारी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पेड़ कहता है, तो बताओ। एक सड़क पर एक आदमी चल रहा था, तभी उसे सामने दो औरत घायल होकर गिरी हुई अवस्था में मिलती है, जिसमें से एक औरत रानी की तरह थी और दूसरी औरत गरीब की तरह थी। तो बताओ उस आदमी को दोनों में से किसे बचाना चाहिए? लिटिल सिंघम कुछ सोचता है और कहता है, इंसान चाहे गरीब हो या अमीर, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। तभी पेड़ खुश होकर कहता है, सही जवाब लिटिल सिंघम, मैंने जितना नाम सुना था तुम्हारे बारे में, तुम उससे कहीं ज्यादा अच्छे हो। मैं तुम्हें ज़ॉम्बी राजा के पास अभी ले जाता हूँ, लेकिन हाँ ज़ॉम्बी राजा बहुत खतरनाक है, उससे जरा सावधान ही रहना। लिटिल सिंघम कहता है, पुलिस की वर्दी शेर कदम, नाम है मेरा लिटिल सिंघम, मेरी शेर की दहाड़ ज़ॉम्बी राजा के लिए काफी है। जादुई पेड़ लिटिल सिंघम को जादू से ज़ॉम्बी राजा के पास पहुंचा देता है। वहां पहुंचते ही लिटिल सिंघम घबरा जाता है। वो देखता है सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज राजकुमारी को घेरे हुए रहते हैं और सामने रहता है ज़ॉम्बी राजा। तो दोस्तों, क्या लिटिल सिंघम इतने सारे ज़ॉम्बीज को हरा पाएगा? क्या लिटिल सिंघम राजकुमारी को सुरक्षित वापस घर ला पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी लिटिल सिंघम के फैन हैं तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SM Toons को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय दोस्तों।